आज एक आदाब गवाह के खुसूसी डेलूस में एक बार फिर आपका ख्याल होगा। मैं आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिन्होंने हैदराबादी लड़कियों को माशाल्लाह बताई, एंटरप्रेन्योर बन के अपने आप को मनवाया। हालांकि इनका तारुफ बहुत ही नामक घराने से है, जिस फैमिली से हैदराबाद के चीफ इंजीनियर सूद रहे हैं, जजेस सूद रहे हैं, जिसका ने हमें सानिया मिर्जा जैसी आलमी शोहरत याफ्ता स्टार दी। इस घर से ताल्लुक़ है अनु मिर्जा का। सानिया मिर्जा की छोटी बहन, आपका बहुत बहुत ख्याल था। Thank you for having me. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक इस फैमिली ऑफ सेलिब्रिटी से रहा। राइट, सानिया मिर्ज़ा है, जुल्ती है, पुलानंद साहब हैं, और बहुत सारे लोग आपकी फैमिली से भाई चीवर से थे। तो आप खुद अब एक सेलिब्रिटी बन गई है, तो ये जो सफ़र रहा आपका, हाउ डिड इट स्टार्ट? Thank you so much, Kadeta, for having me. But I don't think मैं कभी भी ये सोच नहीं करी कि मैं सेलिब्रिटी बनने वाला है, कि मैं अभी भी नहीं समझती हूँ मैं वैसे कुछ को। आई जस्ट डिड, मैं बहुत यंग अर्ली एज में काम करना स्टार्ट करी थी, एंड आई जस्ट कंटिन्यूड वर्किंग एंड आई जस्ट कंटिन्यू टू वर्क। वो बाकी सब जो भी है वो उसका माई प्रोडक्ट है। आई हैव ऑलवेज बीन टॉट टू वर्क वेरी हार्ड, वर्क सिंसियरली, तो बस दैट्स ऑल। लाइक एज एन एंटरप्रेन्योर कैसा है हैदराबादी गर्ल के लिए, अगर आप टेक्निक या आपने अपने आप को मनवाया इस फील्ड में? बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स है उससे, आप बहुत सारे लोग पहले भी करे हैं, लेकिन आपने एक नए ट्रांजिशन के लिए नया एग्जाम्पल चुप किया। तो हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर अ हैदराबादी गर्ल टू बी डोमिनेंट? मैं एनो पर्सन जो यूजली डिफ़िकल्टीज नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ क्या ईजी है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव्स। तो बट एज अ वुमन, एज अ गर्ल, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस होते जो नॉर्मली शायद एक मैन को नहीं होते। सो यू काइंड ऑफ जस्ट गेट थ्रू इट विद योर विल। मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, बट आई थिंक हार्ड वर्क और सिंसियरिटी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं दैट मैटर। आप अगर वो दो चीज़ें कर ले तो इट्स सक्सेस विल कम टू यू नो मैटर वॉट्स। एंड वर्किंग हार्ड, वर्किंग एवरी डे, नॉट गिविंग अप, यही बेसिक्स चीज़ें मैं अपने आप के लिए यूज़ करी। और मैं अगर मेरे सामने कोई भी यंग बच्ची है, मैं बस वही बोलती हूँ कि डू समथिंग ऑफ योर ओन, बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन एंड डोंट गिव अप। हाउ वर्ried was it all of your family and you did? वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा फाउंडेशन एवरी थिंग इज़ बिकॉज ऑफ द फैमिली। फैमिली के बगैर कुछ करना इम्पॉसिबल है। बट मैं भी जब थोड़ी चीज़ें स्टार्ट करी थी, मेरे फैमिली को भी समझ में नहीं आता था। तो जब डिलीवरी बाजार स्टार्ट करी, दे डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इट वाज, बट आई मेड देम अंडरस्टैंड एंड वी सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग सिंस डे वन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फैमिली रोल ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनके बगैर का कुछ भी नहीं है। Or being coming from a family of, like I said, Sana Mirza and Vicky, you had a little bit of advantage, getting through. Do you think that with the what you're आई थिंक कि प्रिविलेज से सबको सब लाइक दे ऑल कम फ्रॉम समवेयर। तो ऑफ कोर्स देयर वुड हैव बीन एडवांटेज। मेरे को अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि मेरे को एडवांटेज था। मैं ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट करी थी, पर ठीक है, अगर कोई समझ भी एडवांटेज था, या ठीक है मैं बोल रही हूँ कि मेरे को एडवांटेज था, बट मेरे को ये बात आती कि अगर मैं कोई जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, शायद मेरे को एक थोड़ा सा हेड स्टार्ट मिल जाए। बट अगर मैं मेरी पूरी जान लगा कर मेहनत नहीं करूँ, तो द नेक्स्ट पर्सन विल ओवरटेक मी नो मैटर व्हाट। तो वर्किंग हार्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रूविंग माई सेल्फ टाइम एंड अगेन कि आई एम बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, वो भी एक चीज़ रहती जो इसमें लेटर बता कि आपको क्यों जरूरत है सिस्टर को? आई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जब मैं दिव्य बाज़ार स्टार्ट करी थी, मैं 20 ईयर्स की थी, और मुझे शॉपिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वो टाइप पे, कि मेरे को जो डिज़ाइनर्स चाहिए थे वो हैदराबाद में नहीं थे, और अब की वैसा नहीं था कि हर चीज़ ऑन टाइप थी वो टाइप पे। तो वो टाइप पे मैं स्टार्ट करी थी। आई वाज अबाउट 20 आई कैन करना स्टार्टेड इट, सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। सो इट वाज दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर आराम से वो काफ़ी बड़ा हो गया। वी डिड इट इन मिशन सिटीज़, वी डिड इट इन तुपाई, वी डिड इट आउट ऑफ इंडिया। तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग। बट हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे वो टाइप में ज़्यादा एग्जीबिशंस नहीं होते थे। अब तो बहुत हो गए हैं, बट वो टाइम पे थी। एग्जीबिशन की क्या बात करें? राइट, तो आपका एक रमज़ान फेस्टिवल जो होता है, त्यौहार रमज़ान जो होता है, हर डिटेल्स कम अप, एंड उससे रिलेट बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आई कि दूसरे के रमज़ान भी करे। व्हाट्स योर टेक? तो मैं जब दावत रमज़ान स्टार्ट करी थी, दावत रमज़ान 4 ईयर्स अगो स्टार्ट करी थी, और मेरे को रियलाइज़ हुआ था मेरी बहुत सारी बुकियों ऑडियंस है जिससे मैं मिल नहीं सकती।
तो मैं वो आइए से स्टार्ट करी थी. बट व्हेन वी गॉट इनटू इट वी रियलाइज कि हम लोग कितने वेंडर्स को हेल्प कर दे, क्योंकि रमज़ान के टाइम पर खुद सारे क्या है, कुछ नहीं होता. तो अ लॉट ऑफ मूवमेंट नहीं होता, लोग पे स्टॉक का मूवमेंट नहीं होता, जो घर से बिजनेसेस चलाते उन लोग का मूवमेंट नहीं होता. तो द रीज़न टू स्टार्ट दावत रमज़ान वॉज टू हेल्प पीपल गेट दैट एक्स्ट्रा इनकम बेसिकली. सो ऑफ कोर्स हमारे पास स्टॉल्स रहते हैं, खाने की अलग अलग सीज़न रहती है, एंड इट्स अलहमदुलिल्लाह इट्स सच अ नाइस थिंग, क्योंकि एक फैमिली अगर एक जगह आ गई, उनकी सारी ईद वगैरह हर चीज़ की शॉपिंग विल हैपन एट वन प्लेस और हम लोग चले जा सकते. तो दैट्स व्हाट इट स्टार्टेड विथ, एंड माशाल्लाह रिस्पॉन्स इज अलहमदुलिल्लाह एवरी टाइम ईच ईयर मच बिगर. और यस कंट्रोवर्सी थी लास्ट टाइम, बट जब कोई चीज़ सक्सेसफुल होती है उसके बारे में डिस्टर्बेंस में था, एंड वी नो हुनर एंड डेचुम क्या है उसने तंजे. तो सानिया मिर्ज़ा के लिए कोच रहा था, राइट? आपके लिए व्हाट इज फॉर? सेम मेंटोर, लाइफ कोच, एवरीथिंग. तो हम लोग की मेरी वेट का बहुत से बेटर है जी. सो आई थिंक What is the role of his friend, sir? support system, हर चीज़ भी he supports in himself. He's like the perfect husband this term for me. So एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो आपने एक इवेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी फाइंड की, वो क्या? I run a advertising agency और event agency. हम लोग bunch of events करते हैं, corporate events हो गए या कोई भी और इवेंट हो जाए, हम इवेंट्स करते हैं. बहुत सारे दूसरे एग्जीबिशंस के लिए हम लोग प्रोडक्शन वगैरह भी करते हैं. तो वो है. और अभी राना डिजिटल मार्केटिंग एंड एजेंसी वो सोशल मीडिया पर लगता है. What is the difference in the analytics about sure data attributes? I think that there were very few the women who are so poorly into the और अब that has become a now. ना कोई आर्डर शुरू कर रहा है, हर कोई अपने पास है वीडियो, इंस्टाग्राम, स्टार. तो how does this happens in likes? तो आई थिंक कि एवरी डेकेड में कोई न्यू प्रोफेशन आते हैं, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल एक टाइम पे शायद आउटडोर एडवर्टाइजिंग नहीं थी, फिर थी, अब वापस ऑलमोस्ट नहीं है. कभी रेडियो आता, कभी कुछ आता. तो ये डेकेड में ऐसे हुआ कि आई थिंक सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फ्लरिश करी यार. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट एक बिल्कुल ही न्यू प्रोफेशन जो शायद पहले नहीं था, वो भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स वो हुआ, जिसकी वजह से वी सी अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स. ऐसे नहीं है कि सिर्फ फीमेल इन्फ्लुएंसर्स एंड लीड इन्फ्लुएंसर्स बीइंग है, बट आई थिंक मोर देन दैट इट्स द न्यू प्रोफेशन दैट हैज़ ओपनड अप. वो कभी सोशल मीडिया था ही नहीं, तो कभी इट डिडंट ओपन. To the you mentioned right it doesn't कि मैं like belly influencer था, so there is this notion, the general notion, public design ये female influencers always make a lot of money. Is that true? Who? Female influencers जो होती हैं. I don't know. I don't call myself an influencer. I don't do much influencer work, but I'm sure it's a profession जो खुला, तो everybody does a profession ultimately to make money only. तो I'm guessing कि इतने लोग जा रहे को ये बस ही हो. So coming from a family of sports star, आपका कभी कोई इंटरेस्ट रहा स्पोर्ट्स में? टेनिस कर रही थी? नहीं, मैं पिस्टल शूटिंग करती थी for 5-6 years. Last year पिस्टल शूटिंग एक टाइप स्टॉप हो गया. And आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है दुआ है आपकी, वेट. So do you ever plan to take a daughter in that direction? I don't know, but definitely कि हम लोग की फैमिली में हर बेबी, हर ग्रोइंग चाइल्ड स्पोर्ट खेलता, स्पोर्ट टीचिंग बहुत चीज़ें, विंग्स कैसे लेना, लॉसेस कैसे लेना. सो आई डोंट नो व्हाट शी डू, बट डेफिनेटली बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स तो खेलेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अस. I've been plan so as a mother of a child and as a modern businesswoman. आप क्या लगता है आपको how are things changing? How difficult is it to एक बच्चे को बड़े करना, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपका जो अदबी घराने से ताल्लुक आ रहा है, एक बड़ी फैमिली से, बट देन यू एम्ब्रेस की हैदराबादी कल्चर, हैदराबादी लैंग्वेज वहाँ देखते हैं जब भी आप दुआ से वक्त फिर राइट पक्का है. सो वॉज देयर एनी थॉट फॉर दैट कि भाई हमारा तो यहाँ से ताल्लुक है, हाउ कैन वी स्पीक सच प्योर हैदराबादी? नहीं, तो हम लोग सब हैदराबादी है, टू बी ऑनेस्ट. सो लर्निंग हैदराबादी समथिंग कम्स वेरी नेचुरली. तो फॉर दुआ ऑल्सो हैदराबादी लाइक सीखना
इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि हम लोग को उन्हें वही बात करते हुए सुनती बेसिकली, तो हम लोग भी हाँ उन आपको जो भी नॉर्मल अपने हैदराबादी सीज़न में उन लोग भी बोलते, तो दैट्स समथिंग दैट वी डोंट डिनाई, बहुत प्राउडली हैदराबाद भी है, एंड आई एम श्योर आवर चिल्ड्रन विल आल्सो शायद भी ऐसा. Is there a message that you want to give to the audience, to the young filmmakers? I guess keep working hard. I think अपन जो interviews का start करे थे, just kind of keep working hard, keep working sincerely, and build something अपने आप का via service. Thank you. Thanks a lot. Thank you.